डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है खनिज पोषण यानी मिनरल न्यूट्रिशन। पादपों के प्रत्येक जीव जो होता है उसे अपनी वृद्धि और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है जीव, वह पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर हम जानते हैं दो तरह के जीव होते हैं, परपोषित और स्वपोषित। परपोषित जीव वो होते हैं जो अपने कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थों के लिए बाहरी स्रोतों पर डिपेंड करते हैं, जबकि स्वपोषित जो जीव होते हैं वो अपने लिए आवश्यक सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं ही कर लेते हैं। केवल अकार्बनिक पदार्थ है वो बाहरी स्रोतों से प्राप्त करते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपने कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता फोटोसिंथेसिस से और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित मिनरल से प्राप्त करते हैं। अतः ग्रीन प्लांट्स में पोषण का अर्थ मुख्यतः मिनरल न्यूट्रिशन होता है। अब है जनरल फंक्शंस ऑफ मिनरल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। पादपों के अंदर मिनरल तत्व जो होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, उनके सामान्य जो फंक्शंस क्या होते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट बॉडी, पादप शरीर का संगठन। बहुत सारे खनिज तत्व जो होते हैं वो कोशिका के प्रोटोप्लाज्म और कोशिका की भित्ति के परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। जैसे प्रोटीन में सल्फर पाया जाता है, न्यूक्लियोप्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पेक्टेट में कैल्शियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एंड साइटोक्रोम में आयरन। दूसरा है इन्फ्लुएंस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल्स। कुछ कोशिकाओं के अंदर पादप कोशिकाओं के अंदर कुछ जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो डिसॉल्व मिनरल साल्ट्स के रूप में पाए जाते हैं, जिससे उन कोशिकाओं के कोशिका रस का ऑस्मोटिक प्रेशर इन्फ्लुएंस होता है। तीसरा है एसिडिटी एंड बफर एक्शन। मिनरल एलिमेंट्स जो सॉइल से अब्जॉर्ब किए जाते हैं वो सेल सैप यानी कोशिका रस के एच एंड कंसंट्रेशन को अफेक्ट करता है, जिससे कि कोशिका द्रव्य जो होता है उसका पीएच भी इन्फ्लुएंस होती है। तीसरा है परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। बहुत सारे जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो कैटायंस और एनायंस के रूप में एक्सटर्नल मीडियम के अंदर होते हैं, वो कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को अफेक्ट करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट, कुछ मिनरल एलिमेंट्स जैसे आर्सेनिक है, कॉपर है, मरकरी है, इनका प्रोटोप्लास्ट के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इज कैटालिटिक इफेक्ट। बहुत सारे जो मिनरल एलिमेंट्स होते हैं वो प्लांट की कैटालिटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, और जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, ये सर्टेन एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप में काम करते हैं। और मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, ये जो होते हैं बहुत सारी एंजाइमेटिक सिस्टम्स जो होते हैं उनमें एक्टिवेटर या इनहिबिटर की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। कुछ मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स के इफेक्ट को एंटागोनाइज करते हैं। जैसे बार्ले के अंदर जो मैंगनीज की जो क्वांटिटी होती है 300 to 400 ppm ऑन ड्राई वेट, ये टॉक्सिक होता है। अब है वेरियस एलिमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स, पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स। टोटल 92 प्रकार के एलिमेंट्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं ये बहुत अधिक कॉमन होते हैं। इसके अलावा बोरोन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम जो होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। मिनरल एलिमेंट्स को बेसिकली जाने तो हम दो तरह के क्लासेस में बांटा गया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल होते हैं, और जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जो होते हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नॉन एसेंशियल कहते हैं। कुछ ऑथर्स ने इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी नाम दिया है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इनकी प्लांट को लार्ज क्वांटिटी के अंदर आवश्यकता होती है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी आवश्यकता इनको बहुत कम
होती हैं, इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। साइंटिस्ट स्टार्क ने 1961 के अंदर ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स, असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो, उनकी एवरेज कंसंट्रेशन को कैलकुलेट किया और इसे इस तरह से इसको टेबुलेटेड फॉर्म में बताया। अब है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहला जो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है वो किस रूप में पाया जाता है और किस रूप में प्लांट को अवेलेबल होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन जो होता है वो जीवाणुओं की रिएक्शंस, रासायनिक खाद और प्राकृतिक स्रोत से आती है। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जो लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के अंदर नोडुल फॉर्मेशन बैक्टीरिया राइजोबियम पाया जाता है। ये राइजोबियम जो होता है ये सॉइल में प्रेजेंट जो फ्री नाइट्रोजन होता है उसको कंपाउंड से बदलकर प्लांट्स को अवेलेबल कराते हैं। अब है कि नाइट्रोजन का जो फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। नाइट्रोजन जो होता है वो प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म और बहुत सारे एंजाइम्स और क्लोरोफिल का एक मुख्य घटक होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजनस प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन की कमी से जो प्लांट में ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, प्लांट्स के अंदर क्लोरोसिस हो जाता है और प्लांट्स के अंदर जो होता है कमी से लीफ एंड स्टेम के अंदर एंथोसायनिन का निर्माण होता है और जिससे जो होता है इस पिगमेंट के कारण लीफ और स्टेम के ऊपर रेड वॉयलेट कलर के स्पॉट्स दिखाई पड़ते हैं। नाइट्रोजन की न्यूनता वाले प्लांट्स के अंदर जो यंग लीव्स होती है वो इरेक्ट होती हैं और कम चौड़ी होती हैं। लेटरल बर्ड्स जो होता है उनकी डोरमेंसी बढ़ जाती है और पौधे का उचित विकास नहीं हो पाता है। दूसरा एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है सल्फर। सल्फ़र की जो मात्रा होती है प्लांट के अंदर करीब 0.05 से 1.5% तक ये जो सल्फ़र होता है ये प्लांट के अंदर पाया जाता है। अब ये किस रूप में पाया जाता है नेचर में और किस रूप में प्लांट को अवेलेबल होता है। सल्फ़र जो सॉइल में सल्फेट और एलिमेंट सल्फ़र या सल्फाइड के रूप में पाया जाता है और पौधे जो इनका अवशोषण होता है सल्फेट के रूप में ही कर पाते हैं। मिट्टी में रहने वाले अनेक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सल्फाइड एवं सल्फेट को जो होता है सल्फर युक्त जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सल्फर को सल्फेट में ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके अतिरिक्त वातावरण में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड भी पौधे द्वारा सल्फर के रूप में कार्य करती है। अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। पौधे के प्रोटीन में अनेक सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स जैसे सिस्टाइन, मिथियोनिन पाए जाते हैं। कुछ वाइटामिन्स जैसे ग्लूटाथियोन, थायमिन, कोएंजाइम ए का भी मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर होता है। प्लांट के अंदर सल्फर युक्त कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं वो धीरे धीरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में परिवर्तित हो जाते हैं और फल और बीजों के अंदर सल्फर इस तरह से एकत्र हो जाता है। अब इसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है सल्फर के। पत्तियां जो होती है क्लोरोसिस के कारण पीली पड़ जाती है। पहले ये क्लोरोसिस जो होता है यंग लीव्स में आता है, फिर ये मैच्योर लीव में दिखाई पड़ता है और जो एपिकल ग्रोथ कम हो जाती है प्लांट की, जिससे वो स्टेंटेंट रह जाते हैं। मोटी पत्ती वाले युक्त जो ऊतक होते हैं जैसे स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम आदि की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे पौधे का तना जो होता है वो दृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट जो हम पढ़ेंगे वो है फास्फोरस। फास्फोरस की जो मात्रा होती है प्लांट के अंदर 0.05 से 1.0% तक इसमें पाई जाती है। प्लांट्स के लिए फास्फोरस का जो मेन सोर्स होता है वो सॉइल ही होता है और जो रूट्स होती हैं इसका जो सॉइल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सोल्यूबल ऑर्गेनिक फास्फेट आयंस के रूप में करता है। हालांकि मिट्टी में फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, फिर भी इसकी कमी नहीं होती है, परंतु जहाँ पर कैल्शियम की अधिकता होती है, जिस मिट्टी के अंदर कैल्शियम की अधिकता होती है वो फास्फोरस के अवशोषण में बाधक होती है। इसलिए कैल्शियम की जो अधिकता वाली मिट्टी में उगने वाले पौधे फास्फोरस की न्यूनता के लक्षण शो करते हैं। अब है इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। अनेक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे फास्फोलिपिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक प्रोटीन, इनके अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा कोएंजाइम, NAD, NADP के ऑक्सीडेशन
रिडक्शन जो रिएक्शंस होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, ऐसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में भी फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अब है कि फास्फोरस की कमी से कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। पौधे जो होते हैं स्टंटेड रह जाते हैं और डार्क ग्रीन कलर के हो जाते हैं। पत्तियां और तनों के अंदर एंथोसायनिन पिगमेंट जो होता है वो बन जाता है, जिससे रेड और पर्पल कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं। लीफ और फ्रूट्स के ऊपर नेक्रोटिक रीजन्स बन जाते हैं। लीव्स जो होती है डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं। कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है और जिससे जो जाइलम ट्रैकिड्स होती है उनकी सेल वॉल पतली होने लगती है। नेक्स्ट एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा जो प्लांट के अंदर होती है वो 0.1 से 3.5% तक होती है। कैल्शियम जो होता है बहुत ही प्लांट के लिए बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है, जो प्लांट की मेटाबॉलिज्म और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यह किस रूप में पाया जाता है नेचर में और प्लांट्स को किस रूप में अवेलेबल होता है। कैल्शियम जो होता है मिट्टी में बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और प्लांट्स जो होते हैं इसका अवशोषण वो कैल्शियम आयन के रूप में करते हैं। फिर है इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। कैल्शियम जो होता है, जो सेल वॉल की जो मिडिल लैमेला है उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वहाँ पर ये कैल्शियम पेक्टेट के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण में होने वाले और बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी इसका रिलेशन रहता है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये सेल डिवीज़न और सेल एलाइनमेंट जैसी क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्योंकि कैल्शियम जो होता है सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो इसकी कमी से सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, जिससे मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है। सेल वॉल की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है और सेल का एनलार्जमेंट है वो रुक जाता है। इसके अलावा लीव्स जो होती है डिसऑर्डर्ड हो जाती हैं, उनके जो शीर्ष है नीचे की तरफ झुक जाते हैं और इन्हें हम लुक्ड लीफ टिप्स कहते हैं। लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं उनमें क्लोरोसिस स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ये क्लोरोसिस जो होता है नेक्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम की जो मात्रा पाई जाती है वो है 0.3 से 6.0% तक ये प्लांट में पाई जाती है। नेचर में यह पोटेशियम जो होता है वो सोल्यूबल और एक्सचेंजेबल रूप में पाया जाता है। हालांकि मिट्टी में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु इसका जो लीचिंग होता है वो इजीली होता है, इसलिए पोटेशियम की मात्रा जो बालू रेत में कम होती है और चिकनी मिट्टी में ज़्यादा होती है। पोटेशियम जो होता है साइटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और इसके अलावा जो रूट टिप्स होते हैं, शूट टिप्स होते हैं, यंग लीव्स होती हैं, वेजिटेटिव एंड जो बर्ड्स होती हैं, इनके जो मेस्टमेटिक टिश्यूज जो होते हैं इनमें पोटेशियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम जैसे फ्रक्टोकाइनेज होता है, फास्फोइनोल पाइरूवेट होता है, इनका भी एक्टिवेटर होता है। पोटेशियम की कमी से जो प्लांट के अंदर जो दिखाई पड़ते हैं कैरेक्टर्स, लक्षण जो दिखाई पड़ते हैं वो हैं पत्तियों के जो शीर्ष होते हैं और जो किनारे होते हैं उन पर नेक्रोटिक एरियाज दिखाई देते हैं, लीव्स काली पड़ जाती हैं, तने की वृद्धि रुक जाती है, पौधा रोजरेट शेप या बुशी हो जाता है, प्लांट की जो डिजीज रेजिस्टेंस जो होती है वो कम हो जाती है और इसके अलावा जो लीव्स होती है मॉल्टेड हो जाती है, उनमें क्लोरोसिस भी दिखाई पड़ती है और इसके अलावा जो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस आदि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो धीरे हो जाने से कोशिकाओं के अंदर शुगर और अमीनो एसिड्स की सांद्रता बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है मैग्नीशियम। एक प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की जो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी होती है वो होती है 0.05 से 0.7% तक। नेचर में मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट और डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। मैग्नीशियम का जो लीचिंग भी बहुत इजीली होता है, तो इस रेतीली मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है। अब इसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और लीव्स के अंदर क्लोरोसिस को ये रोकता है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में मैग्नीशियम का एक अणु होता है। इसके अलावा जो अनेक एंजाइम्स जो होते हैं उनमें भी ये एक्टिवेटर का काम करता है और एटीपी में जो एटीपी से फास्फेट का स्थानांतरण करने वाली अनेक क्रियाओं में ये
सबस्ट्रेटम को जोड़ने में हेल्प करता है। अब है इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या है। लीव्स की जो इंटरवीनल क्लोरोसिस होती है वो उत्पन्न होने लग जाती है। पहले ये जो सिम्टम होता है मैच्योर लीव्स में होता है, फिर ये यंग लीव्स में भी स्टार्ट होने लगता है। एंथोसायनिन बनता है जिससे स्पॉट्स जो होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो और पर्पल कलर के स्पॉट्स लीव्स स्टेम पे दिखाई पड़ते हैं। और यदि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत अधिक है तो नेक्रोटिक रीजन्स भी डेवलप हो जाते हैं। तो आज हमने पढ़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए किस तरह से आवश्यक है, नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं, प्लांट्स इसको किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, और प्लांट्स के अंदर इनकी किन किन चीज़ों में इनकी महत्ता है। इसके अलावा इनकी कमी से प्लांट्स के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।